दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ संगीत करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया उन सबका जो मेरी आवाज़ सुनने के लिए रुकते हैं। मैं हूँ आपकी सुनीता। घर में बस मैं, मेरी संगीत सासुर और वो में मेरा देवर राहुल। राहुल मुझसे 5 साल छोटा है, यानी 24 का। पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया। अब खेतीबाड़ी संभालता है और थोड़ा मोटा संगीत ठेका भी देखता है। मैं बताऊं अपनी सूरत के बारे में थोड़ा। लोग कहते हैं कि विधवा होकर भी मैं अब भी बहुत अच्छी लगती हूँ। रंग गोरा, पर वो गेहूं और वो दूध जैसा नहीं, हल्का सा जो गर्मियों में और निखर आता है। आंखें बड़ी बड़ी, काजल लगाने की आदत है, बाल लंबे काले, कमर पतली और हाँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ थोड़ा भराव है जो साड़ी में अच्छा लगता है। घर में साड़ी ही पहनती हूँ, कभी पटियाला कभी सलवार, पर तन्नने पर ज्यादातर साड़ी ही, क्योंकि सास कहती है बहू विधवा होकर भी घर की इज्जत बनाए रख। अब बात करते हैं उसकी, राहुल की। शुरू में तो वह बस एक साधारण लड़का लगता था। मेरे सामने आंखें झुकाकर बात करता, जी भाभी, हाँ भाभी। पर धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगा। नहीं कि वह कुछ गलत करता, पर उसकी नजरें मेरे चेहरे से ज्यादा देर तक नहीं रुकती थी, नीचे सरक जाती थी। कभी मेरी कमर पर, कभी कूल्हों की तरफ, कभी ब्लाउज की तरफ। और जब मैं उसे देखती, वह झट से नजर हटा लेता, चेहरा लाल हो जाता। मैं समझ गई थी कि उसके मन में कुछ चल रहा है, और सच कहूं तो मेरे मन में भी कुछ हलचल होने लगी थी। 5 साल हो गए थे किसी पुरुष के स्पर्श को। मैं भी सोचती, संगीत, हाय अकेलापन। रात को अकेले लेटकर कभी कभी शरीर तड़प उठता, पर मैं खुद को रोकती, क्योंकि यह घर है, यह रिश्ता है, यह समाज है। एक शाम की बात है, मैं बगीचे संगीत में फूल थी, बहुत भारी। हम दोनों ने मिलकर उठाने की कोशिश की। मैं आगे थी, वो पीछे। उठाते वक्त उसका पूरा शरीर मेरे पीछे सड़ गया। मैंने महसूस किया उसकी सख्ती मेरी कमर के नीचे वाली जगह पर। एक पल के लिए दोनों रुक गए। मैंने धीरे से कहा, राहुल संभल, कि वह हड़बड़ा गया। सॉरी भाभी, टोकरी भारी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और काम में संगीत लग गई। पर उस दिन के बाद वो स्पर्श मेरे दिमाग में बार बार आने लगा। धीरे धीरे बातें घरेलू होने लगीं। वो मेरे साथ रसोई में खड़ा होकर बात करने लगा। कभी मेरी रेसिपी पूछता, कभी मेरी मदद करता, कभी मेरे बालों में उलझा धागा निकाल देता। एक शाम मैंने उसे कहा, राहुल तू शादी कब करेगा, इतना बड़ा हो गया है। वो मेरी तरफ देखकर बोला, भाभी अभी मन नहीं लगता किसी में। मैंने पूछा, क्यों, कोई पसंद नहीं आई? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, पसंद तो बहुत पहले हो गई थी, पर वो किसी और की हो चुकी थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं समझ संगीत गई वो किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और रसोई में चली गई। अगले कुछ महीने ऐसे ही बीते। वो मेरे पास आता, मैं उसे थोड़ा बहुत इशारा देती, वो और करीब आता, मैं थोड़ा पीछे हटती। खेल चलता रहा। पर एक दिन मामला थोड़ा आगे बढ़ा। सास ससुर किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन के लिए गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और राहुल। रात के करीब 10 बजे मैंने खाना बनाया था, आलू की परांठा, दाल चावल। हम दोनों छोटी सी चारपाई पर ही बैठकर खा रहे थे, कम थी। वो मेरे ठीक सामने बैठा था। खाना खाते खाते उसने अचानक कहा, भाभी आपकी बनाई चीजें बहुत स्वादिष्ट होती हैं। मैंने हंसकर कहा, बस यही सुनना अच्छा लगता है। वो बोला, संगीत, नहीं भाभी, सच में आप जहां हाथ लगाती हो वहां जादू हो जाता है। मैंने नजरें मिलाई। जादू मतलब? वो शर्माया। मतलब आपकी हर चीज में कुछ खास संगीत है। मैंने हल्के से पल्लू ठीक किया, जानबूझकर थोड़ा नीचे। अच्छा तो फिर रोज देख लिया कर। कौन रोक रहा है? उसका चेहरा लाल हो गया। वह चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद मैं बर्तन मांजने लगी। वो मेरे पीछे आ खड़ा हुआ, भाभी मैं मदद कर दूं? नहीं तू जा, आराम कर। पर वो नहीं गया, मेरे ठीक पीछे खड़ा रहा। मैं झुकी हुई थी, पानी के छींटे मेरे ब्लाउज पर लग रहे थे। पल्लू गीला रहेगा, मैं तेरी माँ जैसी, बहन जैसी, दोस्त जैसी रहूंगी। वो रोता रहा। फिर मैंने उसकी शादी तय की। लड़की का नाम था रीमा। बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी, नरम स्वभाव वाली। शादी की तैयारियां हुईं। मैंने खुद उसके लिए शेरवानी चुनी, संगीत जूते देखे, सगाई की चीजें देखी। शादी के दिन मैंने उसे तिलक लगाया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहना, तेरी खुशी मेरी खुशी है।
वह मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार रोकने में भी होता है। आपको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज वह अपनी पत्नी संगीत के साथ खुश है। मैं वही पुरानी सुनता हूँ, घर की बहू, सास की सेवा करने वाली, देवर की भाभी। पर कभी कभी रात को जब चांद निकलता है, मैं आंगन में वह अकेली बैठ जाती हूँ। सोचती हूँ संगीत की वह सारे इशारे, वो नजरें, वो करीबियां, सब एक बहुत खूबसूरत संगीत सपना था जो कभी सच नहीं हुआ, पर जिसने हमें दोनों को बहुत कुछ सिखा दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे देवर राहुल की कहानी। ना कोई गलत हुआ, ना कोई पाप हुआ, बस दिलों में बहुत कुछ हुआ। और यही तो असली जिंदगी है ना। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन क्या यह सब सच में इतना आसान था, या फिर कुछ छुपा हुआ राज है जो अगली कहानी में खुल जाएगा? मिलती हूँ अगली कहानी के साथ।